क्या आपने कभी सोचा है कि अटलांटिस नाम का एक रहस्यमय शहर जो सदियों से लहरों के नीचे छुपा हुआ है, सच में कभी अस्तित्व में था? यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की दास्तान है। एक ऐसी उन्नत सभ्यता जिसके पास अविश्वसनीय तकनीक, विशाल धन दौलत और एक शक्तिशाली नौसेना थी। कल्पना कीजिए एक ऐसे द्वीप राष्ट्र की जिसकी वास्तुकला अपने समय से सदियों आगे थी, जहां के लोग प्रकृति और ज्ञान के साथ एक आदर्श संतुलन में रहते थे। ये एक ऐसा स्वर्ण युग था जो हमेशा के लिए बना रहने वाला लगता था, लेकिन फिर सिर्फ एक रात और एक दिन के भीतर सब कुछ बदल गया। भयंकर भूकंपों और विनाशकारी बाढ़ की एक ही लहर में यह महान साम्राज्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गया और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ एक किंवदंती। समुद्र की गहराइयों में दबी इसकी कहानी ने दुनिया भर के खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और सपने देखने वालों की कल्पना को जगा दिया है। क्या यह सिर्फ एक कल्पना है जो हमें इंसानी घमंड और प्रकृति की असीम शक्ति के बारे में चेतावनी देने के लिए गढ़ी गई, या कहीं न कहीं गहरे पानी के नीचे एक भूली हुई सच्चाई खोजे जाने का इंतजार कर रही है? आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं, एक ऐसी खोज जो हमें इतिहास, मिथक और सागर की अनंतता के बीच ले जाएगी। अटलांटिस की यह कहानी कोई धुंधली लोक कथा नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई हो। इसका एक बहुत ही ठोस लिखित स्रोत है, और यह स्रोत हमें ले जाता है आज से लगभग 2600 साल पहले प्राचीन ग्रीस के बौद्धिक केंद्र एथेंस में। लेकिन अटलांटिस की लेजेंड 2000 सालों से भी ज्यादा पुरानी है, और यह सब ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो से शुरू हुई। प्लेटो, जो पश्चिमी दर्शन के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे, ने ही पहली बार दुनिया को अटलांटिस से परिचित कराया। अपने 2 प्रसिद्ध संवादों टिमियस और क्रिटियास में उन्होंने इस खोए हुए द्वीप का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने अटलांटिस को एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य के रूप में चित्रित किया, जिसने अपनी सैन्य शक्ति के घमंड में प्राचीन एथेंस पर आक्रमण करने का प्रयास किया। प्लेटो के लिए यह कहानी सिर्फ एक रोमांचक किस्सा नहीं थी, यह एक गहरा दार्शनिक रूपक थी। एक आदर्श समाज एथेंस और एक भ्रष्ट शक्तिशाली समाज अटलांटिस के बीच का टकराव, यह शक्ति के अहंकार, नैतिक पतन और अंत में देवताओं द्वारा दिए गए दैवीय दंड की कहानी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्लेटो किसी वास्तविक ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर रहे थे जो शायद पीढ़ी दर पीढ़ी उन तक पहुंची हो, या उन्होंने अपनी दार्शनिक बातों को समझाने के लिए इस शानदार शहर का पूरी तरह से आविष्कार किया? यहीं से हमारी जांच की असली शुरुआत होती है। अटलांटिस की कहानी एक ही व्यक्ति से शुरू होती है, महान प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो। लगभग 360 ईसा पूर्व लिखे गए अपने प्रसिद्ध संवादों टिमियस और क्रिटियास में उन्होंने दुनिया को एक महान द्वीप राष्ट्र से परिचित कराया। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के पार स्थित एक शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति थी। उन्होंने इसे इंजीनियरिंग और धन दौलत का एक चमत्कार बताया, जमीन और पानी के संकेंद्रित छल्लों का शहर जो सोने चांदी से ढके मंदिरों से सजा था। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसने यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन उनकी महानता ही उनके लालच और अहंकार का कारण बनी। देवताओं से सजा के तौर पर एक भयानक प्रलय आया। सिर्फ एक दिन और रात के दुर्भाग्य में भयंकर भूकंप और बाढ़ ने पूरे अटलांटिस द्वीप को हमेशा के लिए समुद्र के नीचे डुबो दिया। ये एक नाटकीय और दिलचस्प कहानी है, लेकिन यहीं पर चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। सबसे बड़ी पहेली यह है कि प्लेटो ही इसका एकमात्र प्राचीन स्रोत है। उस समय के किसी अन्य लेखक, इतिहासकार या कवि ने इस शक्तिशाली साम्राज्य का कभी उल्लेख नहीं किया। सदियों से खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों ने भूमध्य सागर से लेकर अटलांटिक तक इसके किसी भी निशान की तलाश में दुनिया को छान मारा है। फिर भी अटलांटिस के सच में होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। न कोई डूबे हुए खंडहर मिले हैं, न कोई पुराने नक्शे। भौतिक प्रमाणों की इस पूरी कमी ने कई विशेषज्ञों को यह विश्वास दिलाया है कि प्लेटो का इरादा अटलांटिस को एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने का कभी था ही नहीं, बल्कि ये एक दार्शनिक रूपक था। शक्ति, भ्रष्टाचार और एक आदर्श राज्य के बारे में अपने विचारों को समझाने के लिए बनाई गई एक कहानी। कई एक्सपर्ट सोचते हैं कि प्लेटो ने यह कहानी बस इंसानी घमंड और लालच के खतरों के बारे में एक सख्त वार्निंग देने के लिए बनाई थी।
फिर भी समुद्र में कहीं गहरे छिपे हुए एक खोए हुए शहर का आइडिया इतना अच्छा है कि उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। सदियों से अटलांटिस की कहानी ने एक्सप्लोरर्स, एडवेंचर्स और सपने देखने वालों को अपनी ओर खींचा है। पुराने जर्जर नक्शों और कंपास से लेकर आज के सैटेलाइट इमेजरी और सोनार टेक्नोलॉजी तक उन्होंने इस शानदार खोई हुई सभ्यता का सबूत खोजने की उम्मीद में पूरी दुनिया छान मारी है। ये खोज लगातार जारी है, इस उम्मीद से प्रेरित होकर कि शायद हम उस शानदार खोई हुई सभ्यता का कोई सबूत ढूंढ पाएंगे। ये खोज प्राचीन दुनिया के केंद्र मेडिटेरेनियन से शुरू हुई। यहीं पर प्लेटो की कहानी का जन्म हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह पहला शिकारगाह बन गया। एक्सप्लोरर्स ने ग्रीस से लेकर स्पेन तक के तटों की सावधानीपूर्वक जांच की है, पानी की गहराइयों में गोता लगाते हुए डूबे हुए ढांचों के किसी भी संकेत की तलाश की है। मेडिटेरेनियन से यह खोज विशाल अटलांटिक महासागर को पार करते हुए, अफवाहों और सिद्धांतों का पीछा करते हुए कैरिबियन के धूप से सराबोर पानी तक पहुंच गई। यहां बिमिनी रोड जैसी अजीब पानी के नीचे की संरचनाओं ने दशकों से अटकलों को हवा दी है, यह सुझाव देते हुए कि एक खोई हुई सभ्यता फिरोजी लहरों के नीचे छिपी हो सकती है। तो इतनी खोजबीन के बाद हमें क्या मिला है? क्या अटलांटिस सच हो सकता है? सबसे आकर्षक और व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत किसी पूरी तरह से काल्पनिक जगह की ओर नहीं, बल्कि एक वास्तविक दुनिया की तबाही से प्रेरित जगह की ओर इशारा करता है। कई इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि अटलांटिस की कथा मिनोअन सभ्यता की एक विकृत स्मृति है जो थेरा द्वीप पर थी, जिसे अब हम सेंटोरिनी के नाम से जानते हैं। मिनोअन्स एक अविश्वसनीय रूप से उन्नत कांस्य युग की संस्कृति थे, जो अपनी सुंदर कला, भव्य महलों और व्यापक व्यापार नेटवर्क के लिए जाने जाते थे। वे एक समुद्री शक्ति थे, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो ने अटलांटियंस का वर्णन किया था। लेकिन लगभग 20 ईसा पूर्व उनकी दुनिया बिखर गई। एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट, जो दर्ज इतिहास के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक था, ने द्वीप को तहस नहस कर दिया। इसने बड़े पैमाने पर सुनामी को जन्म दिया, जिसने पूरे मेडिटेरेनियन में तटीय समुदायों को तबाह कर दिया होगा। रातों रात गायब हो जाने वाली इतनी शक्तिशाली उन्नत सभ्यता की याद आसानी से पीढ़ियों तक पहुंच सकती थी और अंततः प्लेटो तक पहुंचकर उनकी कहानी को प्रेरित कर सकती थी। लेकिन क्या होगा अगर प्रेरणा कोई एक जगह न हो? शायद अटलांटिस की कहानी कुछ गहरी है, हमारी अपनी आशाओं और डर का प्रतिबिंब। यह सामूहिक इच्छाधारी सोच का एक रूप हो सकता है। हम एक आदर्श समाज के विचार से मोहित हैं, एक ऐसा यूटोपिया जो हमारी आधुनिक समस्याओं से मुक्त हो, जिसके पास हमारी अपनी समझ से परे ज्ञान और तकनीक हो। अटलांटिस एक खोए हुए स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा स्वर्ग जिसे हम फिर से खोजना चाहते हैं। दूसरी ओर अटलांटिस एक शक्तिशाली और कालातीत चेतावनी के रूप में कार्य करता है। प्लेटो ने खुद इसे घमंड के बारे में एक चेतावनी भरी कहानी के रूप में लिखा था, एक ऐसे समाज का खतरा जो बहुत अभिमानी, बहुत शक्तिशाली और बहुत लालची हो जाता है। यह कथा हमें सभ्यता की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। यह हमें दिखाती है कि हम कितने भी उन्नत या शक्तिशाली क्यों न हो जाएं, हम हमेशा प्रकृति की अपार शक्ति के रहमोक्रम पर हैं। तो सभी सिद्धांतों, अभियानों और बहसों के बाद अटलांटिस अभी भी धुंध और रहस्य में डूबा हुआ है। कोई निश्चित प्रमाण कभी नहीं मिला। यह मिथक और इतिहास के बीच के आकर्षक ग्रे क्षेत्र में मौजूद है, लेकिन शायद यही इसकी असली ताकत है। यह स्थायी रहस्य ही अटलांटिस को उसका जादू देता है। यह एक ऐसी पहेली है जिसका कोई अंतिम समाधान नहीं है, और यही हमें बांधे रखती है। यह हमारी कल्पना को बढ़ावा देती है, हमें क्या होगा अगर पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है, और हमें अपनी दुनिया और हमारे अतीत के अज्ञात कोनों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। इस अथक खोज के ठोस लाभ हुए हैं। एक खोए हुए शहर की खोज ने अनगिनत वास्तविक जहाजों के मलबे और डूबे हुए पुरातात्विक स्थलों की खोज की है, जिससे मानव इतिहास की हमारी समझ गहरी हुई है। तो कौन जानता है, शायद असली खजाना लहरों के नीचे छिपा सोने और चांदी का शहर नहीं है। शायद असली खजाना यात्रा ही है, खोज की भावना, प्राप्त ज्ञान और आश्चर्य की अंतहीन भावना जो खोज हम सभी में प्रेरित करती है। तो आप क्या मानते हैं? क्या अटलांटिस एक वास्तविक भौतिक स्थान है जो हमारे इतिहास का एक अध्याय है, जो समुद्र में डूबा हुआ है,
बस सही तकनीक वाले सही व्यक्ति द्वारा अपने रहस्यों को उजागर करने की प्रतीक्षा कर रहा है, या ये एक शक्तिशाली विचार है, एक मिथक जो सहस्राब्दियों से कायम है, क्योंकि ये हमारी गहरी आशाओं, भय और रोमांच के लिए हमारी अतपत प्यास से बात करता है। क्या खजाना रेत में दबा है, या ये उन सितारों में पाया जाता है जिन्हें हम इसके बारे में सोचते हुए देखते हैं? अंतिम उत्तर अभी भी बाहर हो सकता है, गहरे में खोया हुआ।